अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बहुत रिक्वेस्टेड व्लॉग लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रमज़ान ग्रॉसरी हॉल। ह्यूज रमज़ान ग्रॉसरी हॉल शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हम लोगों ने आज ही की थी जाके ग्रॉसरी 12 फरवरी को, और एक हफ़्ता रह गया रमज़ान में ना। अच्छा, हमारा प्लान ये था, क्योंकि मैंने कुछ रील्स देखी थी जिसके अंदर कहा जा रहा था इम्तियाज़ पे बहुत रश है। इम्तियाज़ पे क्या, सभी जगह पे बहुत रश होगा। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम ना उसका दरवाज़ा खुलने से पहले चले जाएंगे, सुबह ही सुबह ना। तो हम निकले थे 9 बजे तक घर से, और हमारे सामने ही दरवाज़ा खुला इसका, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी बंद है। और तकरीबन 150 लोग तो खड़े हुए होंगे बाहर ना, जो कि वेट कर रहे थे। खैर फाइनली हमारे सामने दरवाज़ा खुला और हम इम्तियाज़ के अंदर इंटर हुए। अच्छा, तो हमने सोचा था, कुछ प्लानिंग कर ली थी पहले से कि हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कोई भी चीज़ देखने में। हम बस वही ब्रांड मतलब चूज़ करेंगे कि जो हम लेते हैं हमेशा ही, ताकि कुछ नया ब्रांड उठाऊँ ना तो उसको पढ़ने में, उसको देखने में, रेट चेक करने में टाइम लगता है। तो हमने ना बस वही चीज़ें लेनी थी जो हम हमेशा से ही लेते आ रहे हैं, लेकिन रमज़ान के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी करनी पड़ती है आपको, जैसे कि पता है। और रमज़ान की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अलग अलग सी होती हैं, तो वो ख़रीदनी पड़ती हैं। वैसे तो नॉर्मल ग्रॉसरी होती है, लेकिन फिर भी अलग अलग ख़रीदनी होती हैं। अच्छा, मैंने बहुत डिटेल में व्लॉग नहीं बनाया इम्तियाज़ में, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करती तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता और मैं अपनी ग्रॉसरी सही से नहीं कर पाती। मुझे ये था कि रश होने से पहले पहले हम अपनी ना ग्रॉसरी करके नीचे वाले पोर्शन से तो ऊपर चले ही जाएं, ताकि ग्रॉसरी का जो सेक्शन है ना, मतलब नीचे जो बेसमेंट है, उधर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया। मैं गई थी, मेरे साथ छोटा भाई था और मेरी अम्मी थी, तो हम तीनों गए थे। 2 ट्रॉलीज़ ले ली थी हमने, क्योंकि हमें 2 ट्रॉलीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सामान ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रॉली के अंदर ऑयल, दूध, चीनी, ये बड़े बड़े जो पैकेट्स होते हैं ना, वो रख लेते हैं। दूसरी ट्रॉली के अंदर छोटी मोटी चीज़ें रख लेते हैं। इससे ये होता है वो दबती भी नहीं है और ख़राब भी नहीं होती। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप छोटी मोटी चीज़ें नीचे रखें, ऊपर आप बड़े बॉक्सेस रख दें, तो नीचे वाली चीज़ें दब जाती हैं या फट जाते हैं पैकेट्स वगैरह ना, ये होता है। खैर यहाँ पर मैंने रैंडमली ऐसी जो बहुत छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई थी जो मैं बना सकती थी, क्योंकि वही कि अगर मैं इसमें लगती तो बस मेरी तो ग्रॉसरी रह जाती ना। क्योंकि वैसे भी सारी ग्रॉसरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में व्लॉग नहीं बनाया। यहाँ पर मैं सॉसेस दिखा रही थी आप लोगों को, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। नहीं, ये 150-150 रुपये की भी इसकी बॉटल्स मिल रही हैं। जैसे दिख रहा है 165 रुपीज़ की एक बॉटल है। और ये सॉसेस एक ही बार ख़रीदने होते हैं, 6-7 महीने आराम से चल जाते हैं। मेरे चल जाते हैं 6-7 महीने। तो आप लोग अगर कभी कभी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, मैं तो फ़ास्ट फूड वगैरह बनाती रहती हूँ, या ये सॉसेस का इस्तेमाल हम लोग करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे भी, लेकिन आप कभी कभी कोई इस तरह की डिश बनाएंगे जिसमें इन सॉसेस का इस्तेमाल है, तो आप लोगों के तो ये पूरे साल चल जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं ऐड होता है किसी भी रेसिपी के अंदर। तो ये सारे सॉसेस ना एक बार ख़रीद लें, आराम से 6-7 महीने चल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारी ऑफ़र्स लगी हुई थी, बाय 1 गेट 1 फ्री, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे वो चीज़ें लेनी नहीं थी, और जो लेनी भी थी तो उनके ब्रांड्स मुझे इतने अच्छे से पता नहीं थे। इधर बस मैंने एक चीज़ लिया, ये मैंने पहली बार लिया है, और ये भी बाय 1 गेट 1 फ्री था। तो मैंने कहा चलो ये मैं ले लेती हूँ, ये मैं ट्राई करूँगी। लाइट चीज़ है और स्ट्रॉन्ग वाला नहीं लिया, क्योंकि खा भी लिया जाएगा, और ये बर्गर्स के साथ बहुत मज़ेदार लगेगा। तो बस एक ये चीज़ ली थी मैंने, जो कि बाय 1 गेट 1 फ्री में थी। इसके अलावा मैंने वो वाली चीज़ें ढूंढी नहीं, क्योंकि इसमें पड़ती तो मेरा तो बस टाइम चला जाता। अच्छा, खैर टिशू की तरफ आ गई थी, क्योंकि टिशूज़ हमारे घर में पूरे ख़त्म हो गए थे, और कुछ टाइम से हम ऐसे ही करने लगे, जब ग्रॉसरी पूरी अच्छे से ख़त्म हो जाती है ना, फिर जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए। और क्या कहते हैं, उससे एक हमें भी आसानी हो जाती है, हमें पता होता है कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। नहीं तो ये है कि बार बार जाना पड़ता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई, आप थोड़ा सा ले आएँ, और फिर दोबारा मतलब रिपीटेडली जाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हम ये करते हैं, पूरी एक मरतबा ख़त्म हो जाए ग्रॉसरी, उसके बाद जाके आप लेकर आ जाओ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रेगुलर यूज़ वाली होती हैं ना, वो तो ख़त्म हो ही जाती हैं, एक बात है ना। जैसे कि दूध, दही वगैरह जो मैं लेने जाती हूँ अक्सर। खैर यहाँ पर मैंने ना पेस्ट वगैरह लेना था, वो ले लिया था। आके ब्रश वगैरह लेना था,
वो ले लिया था, क्योंकि एवरी 2 मंथ्स में अपना ब्रश ना चेंज कर लेती हूँ और कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 महीने में कर लेना चाहिए, 1 महीने बाद। अच्छा, यहाँ पे इतनी खूबसूरत कैटल्स आई हुई थी। क्रॉकरी मैंने ज़्यादा देखी नहीं यहाँ पर, क्योंकि मुझे अभी लेनी नहीं थी, ग्रॉसरी की तरफ ही सारा ध्यान था। लेकिन ये कैटल्स इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैंने नहीं ली। ये कुछ 6,000 समथिंग की थी, 6,000 कुछ रुपयों की थी, मतलब 300 या 400 रुपये की। लेकिन ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी। अगर मेरा किचन एस्थेटिक होता तो मैं ज़रूर लेती इसको, मेरे किचन में अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने नहीं ली। खैर, उसके बाद में इधर आई थी डिस्पोजेबल साइड पे, क्योंकि मुझे ये था, एक तो मुझे डिस्पोजेबल बैग्स लेने थे, जिप ब्लॉक बैग लेने थे, दूसरा दिखाना भी था, क्योंकि मेरे पास 1-2 कमेंट आए थे कि डिस्पोजेबल बैग कहीं से भी नहीं मिलते, किसी भी शॉप पे नहीं मिलते या किसी भी स्टोर में नहीं मिलते। तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे शॉप्स का सवाल है, उधर मैं आपको बता दूं, जहाँ पे भी डिस्पोजेबल सामान मिल रहा होता है ना, हर एरिया में इस तरह की शॉप्स होती हैं या हर बाज़ार में इस तरह की शॉप्स होती हैं जहाँ पे डिस्पोजेबल सामान मिल रहा होता है, तो वहाँ पे ये वाले जिप ब्लॉक बैग मिल रहे होते हैं। ये वाले भी होते हैं, मतलब प्रिंटेड जो होते हैं ब्रांड के, इसके अलावा सादे वाले भी होते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ से जिस पोर्शन में से ये उठाया है ना, यहाँ पे सारा डिस्पोजेबल सामान रखा हुआ था, प्लेटें, ग्लास वगैरह, और नीचे वाले सेक्शन में इन्होंने शॉपर्स रखे हुए हैं जो कि हर साइज़ के होते हैं ना। तो यहाँ पर से मैंने अपने लिए डिस्पोजेबल बैग वगैरह ले लिए थे। वैसे तो मैं अपनी रमज़ान की पूरी प्रिपरेशन कर चुकी हूँ, और ये मैंने लिए इसलिए कि आगे मुझे बीच रमज़ान में अगर कुछ बनाना पड़ा रखने के लिए तो मेरे ये इस्तेमाल में आ जाएंगे। मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए घर में तो वो अजीब सा लगता है। होनी चाहिए हर चीज़ घर में, ताकि आपके ज़रूरत हो तो फ़ौरन से घर से ही निकल आए ना, उसके लिए आपको बाज़ार ना जाना पड़े। अच्छा, खैर, यहाँ पर मैं आई थी, देख रही थी मैट वगैरह, फिर मैंने सोचा ये तो मैं बीच रमज़ान में भी आके ले सकती हूँ, इसको फिर हम बाद में देखेंगे। इधर मैंने बस 1-2 मैट्स देखे, और यहाँ पर मैं इसलिए आई थी ये वाले सेक्शन में, इसलिए क्योंकि मुझे लेने थे दस्तरखान, जो कि मुझे नज़र नहीं आए। तो अम्मी को ना दस्तरखान चेंज करने हैं, और पिछली बार हम गए थे चेज़ पे तो हमें वहाँ पे भी नहीं मिले थे, इत्तेफाक हो गया था, नहीं तो वहाँ पर से हमें हमेशा से दस्तरखान मिल जाते, वहीं से ले लेते हैं हम हमेशा ना। खैर, और यहाँ पर मैं आई थी, प्यालियाँ देख के मुझे लगा ये कप हैं, बड़े प्यारे से कप हैं। और जब मैं आई तो ये तो प्यालियाँ थी सॉस वगैरह रखने के लिए ना, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। लेकिन इनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा थे। यहाँ पर मैं दोबारा से कैटल पे अटक गई थी, क्योंकि मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत खूबसूरत आई हुई है ना, दिल आ गया मेरा, इतनी खूबसूरत नहीं है ना। अच्छा, खैर, यहाँ पर बस मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी। इस सेक्शन में इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लाइटर लेना था। अच्छा, मैं किसी भी सेक्शन में बेफजूल में नहीं गई आज के दिन, क्योंकि जहाँ मुझे कुछ कुछ लेना था तभी मैं गई। फजूल में मैं ना, ऐसे होता है ना, एक राउंड ही लगा लेते हैं अगर कुछ नहीं लेना होता। लेकिन बस वो ना रश ना, मैंने रील्स वगैरह में देखा था, इतना रश देखा था कि देखकर ही मुझे भी हैबत सी आ रही थी कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अम्मी से डिस्कस किया था तो अम्मी ने कहा कि हम ना सुबह में चलेंगे और हम 1 से 1.5 घंटे में फ़ारिग हो जाएंगे, अपनी ग्रॉसरी करके जल्दी जल्दी से ले लेंगे सामान, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, एक और ये पेन था, इस पर भी मेरा दिल आ गया था, बहुत खूबसूरत पेन था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि इसके पैसे भी बहुत खूबसूरत थे, कुछ 5400 रुपीज़ का था ये ना। अच्छा, खैर, और हम ना ऊपर आ गए थे, अपनी सारा सामान वगैरह ले लिया था नीचे से। ऊपर आए, ऊपर आने के बाद अम्मी ने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी, जैसे कि प्याज वगैरह लेनी थी, लेमन, और 1-2 चीज़ें अम्मी ने और ली थी यहाँ से ना। तो अम्मी इतने वो ले रही थी क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं बेकरी साइड पे आ गई थी, और मैं काफ़ी महीनों बाद आई हूँ इम्तियाज़ ना। मतलब मैं लास्ट आई थी इधर ज़ोया के साथ आई थी लास्ट में, आई थिंक ज़ोया के साथ या तो निहाल, मतलब ज़ोया की शादी से पहले आई थी मैं, उसके बाद में अब आई हूँ। तो यहाँ पर ना ये चेंजेस हो गए यहाँ पे, जैसे कि बेकरी साइड इन्होंने काफ़ी बड़ी कर दी है, और मतलब जो दवाइयाँ वगैरह है उसका सेक्शन इन्होंने नीचे कर दिया है, फार्मेसी। तो ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी, और यहाँ पर देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, नहीं तो ऐसा होता था बेकरी पे हमेशा बहुत रश होता था। अच्छा, खैर, हमने अपनी बिलिंग वगैरह करा ली थी, और हम आ गए थे बाहर, अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वैले में दी हुई थी। और खैर, ये है हमारी दोनों ट्रॉलीज़, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और बस अब मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपना, क्या कहते हैं, ग्रॉसरी हॉल। तो जी, मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने था सारा सामान सेट किया आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आपने अपनी रमज़ान ग्रॉसरी ज़रूर शेयर करनी है। और मैं जल्दी घर आ गई थी, मतलब ऐसे 12 बजे तक मैं घर आ गई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है मेरी कंप्लीट रमज़ान ग्रॉसरी। और अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ मैं।
तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने ली थी प्याज। प्याज के हमने 2 बैग लिए। अच्छा, जितना सामान आ सका उतना मैंने टेबल पे रख दिया। इसके अलावा भी थोड़ा सा अलग से सामान है, वो मैं आपको ऐसी ज़बानी बता दूंगी। अच्छा जी, प्याज ले ली है, कुछ 10 किलो के बराबर अम्मी ने प्याज लिए, क्योंकि ईद तक आराम से चल जाएगी हमारी। इसके अलावा कुछ बेसिक मसाले, क्योंकि जो मसाले थे घर में बिल्कुल खत्म थे, जिसमें हमने काली मिर्चें ली हैं, लाल मिर्चें हैं, तुख मलंगा लिया है, क्योंकि इसके बगैर तो आपको पता है रमजान हमारा थोड़ा सा अधूरा है। और इसके अलावा धनिया लिया है, साबुत कुटी हुई मिर्चें हैं, हल्दी, नमक नहीं दिया, नमक तो है खैर घर में रखा हुआ। जीरा लिया है, जीरा के 2-3 पैकेट लिए हैं। अच्छा, एक और चीज बताऊं, ये हमारी 1 मंथ की ग्रोसरी नहीं है, ये 2 से 3 मंथ सारा सामान चलता है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम लोग हमेशा एक साथ करते हैं, हमेशा नहीं, कुछ आप कह रहे 2 साल से हम एक साथ करने लगे ग्रोसरी, मतलब इकट्ठी कर लेते हैं 2-3 महीने की। फिर उसके बाद ये होता है कि हर महीने जो भी सामान थोड़ा बहुत खत्म होता है, बेसिक सा सामान जो खत्म होता है वो आ जाता है, वो तो जाहिर सी बात है, बाजार का चक्कर लगता ही आता है। ये कुछ बेसिक मसाले हैं, जिसमें हमारे पास लाल मिर्ची वगैरह हैं, काली मिर्चों का पैकेट है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। और इसके अलावा अच्छा, साबुत गरम मसाला घर में मौजूद था तो उसकी जरूरत नहीं थी, ये सब ले लिया। फिर उसके अलावा यहाँ पर ये बिन बैग, ये भी बड़े जरूरी होते हैं, ये ले लिया है। और साबुन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर अम्मी ने विम लिया है। और इस बार ना हमारी कोशिश ये थी बस हम जल्दी जल्दी से अपनी ना ग्रोसरी करें, क्योंकि रश बढ़िया, तो वहां से निकलना ना एक वो अजाब हो जाता है, 4-4 घंटे लाइनों में नहीं लगा जा सकता। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, बस जल्दी जल्दी से, हम 3 लोग थे, 3 लोग मिलकर जितनी ग्रोसरी कर सकते थे जल्दी जल्दी वो कर ली। अच्छा, ये विम ले लिया। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, जो नहाने के साबुन होते हैं वो है बाथरूम में रखने के लिए। इसके अलावा भी और भी हैं, वो दूसरे मतलब इसके अलावा भी हैं, तो मैंने यहाँ पे रखे नहीं क्योंकि जगह बहुत कम थी। अच्छा खैर, और यहाँ पर मैं ये कलर दिखा दूं, ये कलर मैंने जान के यहाँ पे रखा है आपको दिखाने के लिए। आजकल मेरे अब्बू ये यूज कर रहे हैं, शैम्पू कलर है, और इसकी मतलब ना इसका रिजल्ट अच्छा है, इसका कलर अच्छा है। बेसिकली सर पे लगा के ऐसा नहीं लगता आपने कोई काला कोला लगाया हुआ, थोड़ा नेचुरल लुक देता है ये वाला कलर, तो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। अच्छा, इसके अलावा स्टॉनिश लिया है मैंने, स्टॉनिश मैंने 2 लिए हैं। एक इसकी मैंने तारीफ सुनी थी, पता नहीं मैं किसका व्लॉग देख रही थी, तो जेस्टी लेमन जो है ना, इसकी मैंने तारीफ सुनी थी, ये मैंने ले लिया किचन काउंटर के लिए। इसके अलावा हम लोग लेते हैं ग्रीस लिफ्टर। तो ग्रीस लिफ्टर जो है आपको पता है ना, वो चूल्हे वगैरह के लिए, या फिर जो चूल्हे के ऊपर वाला जो कैबिनेट होता है ना, ये आसपास वाले कैबिनेट, उसके ऊपर ग्रीस आ ही जाता है ना, तो उसके लिए काफी आइडियल रहता है। तो ये 2 ले लिए हैं क्योंकि ये खत्म हो गए थे। इसके अलावा 2 सर्फ लिए, 2-2 किलो के पैकेट हैं, नहीं सॉरी 4-4 किलो के 2 पैकेट हैं। जैसे कि मैंने बताया ये ग्रोसरी ज्यादा चलती है तो हमने ज्यादा ही सामान लिया है। इसके बाद हमने शैम्पू ले लिए हैं, अपने लिए मैंने कलर वाला लिया है, कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू है। अब्बू भाई के लिए ये है, एक भाई जिसके बाल बहुत ज्यादा कर्ली है उसके लिए वो वाला शैम्पू है। और 3 ब्रश हैं, साबुन यहाँ पे भी रखे हैं, पेस्ट वगैरह हैं। इसके अलावा ये जो है हमारा बर्तन धोने वाला की सामग्री वो है। और अच्छा, यहाँ पर ना चेज कह रही हूँ, इम्तियाज पे ना बहुत सारी इस तरह के प्रोडक्ट्स थे जिसपे बाय 1 गेट 1 फ्री था। मैंने ये सब देखकर नहीं लिया क्योंकि मुझे जिस चीज की जरूरत थी मुझे वही लेना था, तो मैं बाय 1 गेट 1 फ्री वाले चक्कर में नहीं पड़ी। वो उसमें पड़ती तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता। तो यहाँ पर जब हम काउंटर पे गए, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी ना, मैं देख कर गई थी, लेकिन हाँ मैंने बहुत सारी रील्स वगैरह में देखा था, बहुत ऑफर्स लगी हुई हैं, तो ये मैंने लिया है लीची फ्लेवर में। और इसमें बाय 1 गेट 1 फ्री था, ये मुझे कुछ 700 समथिंग के 2 मिले, एक के साथ एक फ्री। ये ले लिया है, चीनी ले ली है इसके अलावा हम लोगों ने। और उसके बाद मैदा है, क्योंकि मैदे की चीजें वैसे मैं बना चुकी हूँ, लेकिन ये कि फिर भी घर में मैदा होना चाहिए, कुछ ना कुछ बनाना हो तो आसानी हो जाती है। उसके अलावा बेसिक सी दालें हैं। अच्छा, रमजान में तो दालें खाई नहीं जाती, तो ये रमजान के बाद ही ज्यादा इस्तेमाल होंगी, लेकिन ये कि क्योंकि खत्म हो गई थी तो सारी हमने दालें ली हैं। क्योंकि मसूर की दाल ज्यादा खाई जाती है तो वो ज्यादा ली है, जो कम खाई जाती है वो हमने कम ली है। इस तरह से ली है चने की दाल। और चने में दिखा देती हूँ, चने तो खैर मैं बॉईल करके रख चुकी हूँ, लेकिन ये है कि मतलब आप कह लें कुछ 10 दिन के मैंने बॉईल करके रख दिए हैं, इसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। और
ये वाले जो चने हैं ये मैंने मोटे वाले अलग लिए हैं, हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। जो मोटे वाले चने होते हैं ना, जिसका दाना थोड़ा मोटा होता है, उसके लिए हम चाट वगैरह में यूज करते हैं। ये वाले जो बारीक वाले चने होते हैं, सॉरी ये वाले बारीक वाले चने होते हैं, ये हम सैलेड वगैरह में यूज करते हैं। इसके अलावा काले चने लिए, राजमा मुझे मिला नहीं तो वो मैंने नहीं लिया है। इसके अलावा मैंने वहां से खजूरें ले ली, खजूरें मैंने कम ही ली हैं, अभी और आ जाएंगी खजूरें। इसके अलावा ये मैंने फुल्कियां ली हैं, पकौड़ियां ली हैं, और ये मैंने पिछले साल यूज की थी तो काफी अच्छी लगी थी। ये वाली नहीं यूज की थी, पकौड़ियां यूज की थी बेसिकली, तो वो हमको काफी अच्छी लगी थी। इसके अलावा हमने मैक्रोनी के 2 पैकेट लिए हैं, क्योंकि हम लोग सैलेड वगैरह जो बनाते हैं उसमें हम ये एल्बो मैक्रोनी यूज करते हैं। स्पैगेटी ले ली है, इमली ली है, इमली की भी मैं सारी चीजें बना चुकी हूँ, लेकिन घर में होनी चाहिए इस वजह से ले ली है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला भी सामान है, जाहिर सी बात है रमजान के बाद तो जरूरत पड़ेगी ना। एक अदद हमने टैंक लिया है, मैंगो टैंक, और फ्रूट कॉकटेल लिया है कोई भी डिजर्ट वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा है ना 10 दिन के बाद तो बोरियत होने लगती है, जो भी रूटीन वाली चीजें होती हैं तो कुछ हट के कुछ अलग से चाहिए होता है, तो उसके लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने डिपिट के केचप लिए हैं, तो इसके साथ स्वीट चिली सॉस है, ये फ्री सैंपल है, और ये नॉर्मल वाला हमने केचप लिया है। ये लिया है हमने चिली गार्लिक, इसके साथ पेरी पेरी हॉट सॉस है, इसका सैंपल है, और यंग का मेयोनीज लिया है। डिपिट का मैंने 1000 आइलैंड ड्रेसिंग ली है, सैलेड वगैरह में यूज करने के लिए, काफी मजेदार होती है तो हम लोगों को अच्छी लगती है। ये खत्म हो गया था मस्टर्ड पेस्ट मेरा, वो ले लिया है मैंने। फ्रेंच ड्रेसिंग ली है, ये भी मैंने सैलेड के लिए ली है। और रेंच सॉस, ये मुझे हर चीज के साथ अच्छा लगता है, हर चीज से मुराद जितनी भी फ्राइंग चीजें हैं, फ्रेंच फ्राइज वगैरह हो गई, पिज्जा वगैरह, उसके साथ अच्छा लगता है। इसके अलावा हमने लिया है पाकोला सिरप और रूह अफ़ज़ा, तो इसके बगैर तो खैर रमजान अधूरे हैं। पीछे चावल रखे, चावल वैसे घर में थे मौजूद, लेकिन मैंने फिर भी ले लिए। एक तो सेल लगी हुई थी, थोड़े कम पैसों में मिल रहे हैं, मतलब 10 किलो चावल 3300 रुपए के मिल रहे हैं। और दूसरा ये फिर वो रमजान तक, मतलब ईद के बाद तक ना हमें जरूरत नहीं पड़ेगी चावल खरीदने के लिए, इसलिए मैंने ले लिए। खैर, चावल जब भी लें देख के लिया करें, उसके पैकेट पे नजर आ रहे होते हैं। इसके अलावा हमने लिया है स्कॉच, लिया है मिचेल्स का, ऑरेंज लिया है, और हमने लिया है मैंगो, क्योंकि इस बार मैंने ज्यादा शरबत नहीं बनाए हैं तो इस वजह से, क्योंकि मौसम ना थोड़ा ये बीच वाला चल रहा है ना, अभी गर्मियां पूरी आई हैं ना ही सर्दियां पूरी तरीके से गई हैं, तो इसके अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या शरबत वगैरह बनाऊं, तो वो मैंने ले लिए। अच्छा, हमने मिल्क लिया, डी फ्रेश का मिल्क हम लोग यूज करते हैं, इसके हमने 2 कार्टन लिए हैं ताकि हमारा रमजान सुकून से गुजर जाए। इसके अलावा मैंने लिया है नेस्वीटा, क्योंकि अगर मुझे जरूरत पड़ी, वैसे मैंने अपने लिए लिया है, घर में कोई यूज नहीं होता, लेकिन ये मैंने अपने लिए लिया है पीने के लिए। तो खैर इसके पैकेट ले लिया है, इसके छोटे वाले पैकेट है 1-1 पाव वाले। और इसके अलावा डालडा घी है हमारे पास 1 किलो, पराठे वगैरह बनाने के लिए डालडा ऑयल है, ऑयल के हमने 3 कार्टन लिए हैं, वही मैं आपको बोल रही हूँ कि ताकि हमें हमारा चल जाए अच्छी तरीके से। इसके अलावा क्रीम लिया मिल्क पैक की, और मुझे कोई नजर नहीं आई क्योंकि वहां पे ना थी क्रीम रखी, लेकिन वो दूर रखी हुई थी, और इतना सारा एक तो वो लोग सामान रख देते ना, तो ना चलना मुश्किल होता है। खैर, इस वजह से जो मुझे हाथ में जो चीज लगी, बस ये था, टास्क था कि बस जल्दी जल्दी से ग्रोसरी करनी है और यहाँ से निकलना है। अच्छा, इसके अलावा पत्ती ली है। अच्छा, पत्ती जो है हम लोग यूज करते हैं, फैमिली मिक्सचर लेते हैं, और इसके अलावा हम लेते हैं सुप्रीम। सुप्रीम जो हम लेते हैं ना, ये दोनों स्ट्रॉन्ग चाय हैं, हम इन दोनों को मिक्स करते हैं फिर यूज करते हैं। तो ये हम लोगों ने ले ली है चाय पत्ती। इसके अलावा डिपिट के ये सॉस हैं, और मुझे अच्छा इन सब चीजों के प्राइस नहीं पूछिएगा मुझसे, क्योंकि मैंने प्राइस वगैरह, क्योंकि एक आइडिया होता है हम लोग यही ब्रांड लेते हैं तो क्या बिल बनेगा, कितना होना चाहिए, तो वो मुझे पता है। लेकिन ये कि नई नई जो चीजें, तो जाहिर सी बात है इतने ज्यादा मैं इतनी सारी चीजों के आपको प्राइस नहीं बता सकती, ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। अच्छा, ये 3 का पैक मिल रहा था तो मैंने ये ले लिया, सोया सॉस, चिली सॉस, व्हाइट विनेगर ना। इसके व्हाइट विनेगर की मैंने तारीफ सुनी है, खैर कभी यूज करूंगी तो बताऊंगी। उसके बाद मैंने लिया है, अच्छा एक और चीज ली, ये जो चीज था, ये लाइट चीज है सैंडविच और बर्गर्स के लिए, तो इसमें बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो मैंने ये ले लिया है अपने लिए। ब्लू बैंड लिया है, ये इसलिए लिया है क्योंकि सैंडविचेस वगैरह हमारे यहाँ बनते हैं, इसके लिए। हैप्पी काउ का चीज लिया है, और इधर मैंने लिए हैं पूनम के पराठे, फ्रोजन पराठे। अच्छा, मैंने घर में भी बनाए हैं फ्रोजन पराठे, जैसे कि हम रमजान के लिए बनाते हैं,
लेकिन कुछ महीनों से मैं ये यूज़ कर रही हूँ पूनम के पराठे। और जितने भी ब्रांड्स हैं ना, जिन जिन के पराठे आते हैं, मैंने सबके ट्राई किए हैं। सबसे बेस्ट पराठे मुझे यही लगते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है पराठा, मतलब और जो पराठे है ना उससे थोड़ा सा कदरे बेहतर है पराठा। इसका टेस्ट भी अच्छा है और पक के भी बहुत मजेदार होता है। तो इसका मैं 30 का पैक ले लिया है, क्योंकि ये पराठों से ना आप मतलब रोल वगैरह और जो भी चीज बनाना चाहे बना सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है खाली आप इसको पराठा सेक कर खाली पराठा ही, चाहे पराठा या अंडा पराठा ही खाएंगे, इसके अलावा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ले लिया है। इसके अलावा मैंने सेवैयां ली हैं, क्योंकि सेवैयां तो घर में होनी चाहिए ना, कभी कुछ खाने का दिल चाहे बनाने के लिए। और ये मैंने ना ये लिया है, इसका क्रेट लिया है कोल्ड ड्रिंक का। कोला नेक्स्ट लिया है, क्योंकि हम लोग यही पीना पसंद करते हैं। तो ये ले लिया क्योंकि रमजान में भी इसकी बड़ी जरूरत होती है। टिश्यू का रोल लिया है, किचन टॉवल, इसकी भी बड़ी जरूरत होती है। और इसके अलावा भी टिश्यू और भी हैं रखे हुए, वो मैंने रखे नहीं यहाँ पे। और कुछ बेसिक वेजिटेबल्स वगैरह अम्मी को जो लेनी थी वो ली है। और बस यही हमारी रमजान की ग्रोसरी। आप लोगों ने बताना आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।